हेरोफील्ड एक छोटा सा शहर था जहां रहस्य चुपके से पनपते थे, जैसे घास के नीचे छिपी जड़ें। नदी की घाटी में बसा ये शहर अपने लकड़ी के घरों को एक दूसरे के करीब रखता था, मानो वे आपस में फुसफुसा रहे हों। हवा में नम मिट्टी और पाइन की खुशबू थी, और पहाड़ियां शहर को एक उदास निगरानी में रखती थीं। मेपल स्ट्रीट पर एक साधारण घर में कार्वर भाई एलियास और कालेब रहते थे। वे खून से बंधे थे, लेकिन उनके बीच एक अनकही प्रतिद्वंद्विता थी जो बचपन से ही पनप रही थी। एलियास, जो 3 साल बड़ा था, 1995 की एक ठंडी अक्टूबर सुबह 30 साल का हो रहा था। आकाश बैंगनी बादलों से भरा था, बारिश की संभावना लिए। वह रसोई की खिड़की पर खड़ा था, उसका प्रतिबिंब शीशे में धुंधला सा दिखता था। उसके हाथ, जो बधाईगिरी से खुरदरे हो चुके थे, एक कॉफी का मग थामे थे। वह लंबा चौड़े कंधों वाला था, उसके काले बाल किनारों पर मुड़े हुए थे, और उसकी आंखें अनकहे सवालों से भरी थीं। एलियास वह था जो चीजें ठीक करता था, छतें, रिश्ते, टूटे सपने। लेकिन आज, अपने जन्मदिन पर, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कालेब, 27 साल का, ऊपर अपने कमरे में सो रहा था। उसका कमरा किताबों और अधूरी स्केचों से भरा था। वह सपने देखने वाला था, एक कलाकार जो छोटी छोटी चीजों में सुंदरता देखता था, पत्ती की वक्रता, टूटी खिड़की से आने वाली रोशनी। लेकिन उसके सपनों में एक तीखी भूख थी। जहां एलियास संतुष्ट था, कालेब बेचैन था। उनके पिता आमोस की तारीफ हमेशा एलियास की ओर झुकती थी, और यह कालेब के दिल में एक कांटा बन गया था। उनकी माँ रूथ 5 साल पहले मर चुकी थी, और उनके पिता 2 साल बाद। घर अब उनका था, पुरानी यादों और चरमराते फर्श से भरा। एलियास इसे बनाए रखने के लिए रुका था। कालेब के पास और कोई ठिकाना नहीं था। जन्मदिन की सुबह सामान्य थी। भाइयों ने शाम के लिए एक छोटी सभा की योजना बनाई थी, कुछ दोस्त, एक केक और विस्की। एलियास को उत्सव पसंद नहीं थे, लेकिन कालेब ने जोर दिया था। तू 30 का हो रहा है, अली, उसने हंसते हुए कहा था। हमें इसे यादगार बनाना है। एलियास ने हंसी में साथ दिया, लेकिन कालेब की आंखों में कुछ था, एक छाया जो पानी पर तैरती थी। जब एलियास कॉफी पी रहा था, फोन बजा। ये लायला थी, उसकी पुरानी प्रेमिका। जन्मदिन मुबारक, अली, उसने कहा, उसकी आवाज नर्म थी। मैं आज रात आना चाहती हूँ। एलियास का दिल धक से रह गया। वे 3 महीने पहले अलग हो गए थे, लेकिन उसकी आवाज ने पुरानी भावनाएं जगा दी। हाँ, आ जा, उसने कहा। जब उसने फोन रखा, कालेब दरवाजे पर खड़ा था। कौन था? उसने पूछा, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। लायला, एलियास ने जवाब दिया। वह आज रात आ रही है। कालेब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा सख्त हो गया। वह अपनी कॉफी लेकर ऊपर चला गया। दिन धीरे धीरे बीता। एलियास अपनी कार्यशाला में था, जहां वह लकड़ी को आकार देता था। कालेब शहर में घूम रहा था, उसकी स्केचबुक उसके बैग में थी। वह एक गैलरी में अपने चित्र प्रदर्शित करना चाहता था, लेकिन हर बार उसे अस्वीकृति मिलती थी। उसका दिल जलता था जब वह एलियास को देखता, जिसका जीवन इतना व्यवस्थित था। लायला के लिए कालेब की भावनाएं कोई रहस्य नहीं थीं, लेकिन वह उन्हें दबाता था। वह जानता था कि लायला हमेशा एलियास की ओर खींची थी। यह विचार उसे खा रहा था। उसने कभी इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन हर बार जब लायला का नाम आता, उसका गुस्सा बढ़ता। शाम को मेहमान आने लगे। घर हंसी और बातचीत से भर गया। लायला आई, उसकी मुस्कान एलियास को गर्म कर रही थी। कालेब ने उसे देखा, और उसका दिल एक बार फिर सिकुड़ गया। उसने विस्की पी, एक गिलास, फिर दूसरा। जैसे जैसे रात गहरी हुई, माहौल बदलने लगा। कालेब ने लायला और एलियास को एक कोने में हंसते देखा। उसका गुस्सा उबलने लगा। उसने एलियास को बुलाया, उसकी आवाज में तीखापन था। तुझे हमेशा सब कुछ मिलता है ना, अली? उसने कहा। यह क्या बात हुई, कालेब? एलियास ने शांत स्वर में पूछा। तू जानता है, कालेब ने कहा, उसकी आवाज में जहर था। सब कुछ, पापा की तारीफ, लायला, ये घर, मैं क्या हूँ? बस तेरा साया। मेहमान चुप हो गए। लायला ने कालेब को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। तुझसे मतलब नहीं, उसने चिल्लाकर कहा। एलियास ने उसे कंधे से पकड़ा। बस कर, कालेब। लेकिन कालेब ने खुद को छुड़ाया। उसने मेज पर रखा एक भारी कांच का गिलास उठाया और आवेग में एलियास के सिर पर दे मारा। खून बहने लगा। एलियास नीचे गिर गया, उसकी आंखें खुली रह गईं। कमरे में चीखें गूंजीं। कालेब स्तब्ध खड़ा था। उसने गिलास नीचे गिरा दिया। लायला चीख रही थी, मेहमान सदमे में थे। किसी ने पुलिस को फोन किया। कालेब भागने की सोच भी नहीं सका। उसका दिमाग खाली था, केवल एलियास का चेहरा सामने था। पुलिस आए और कालेब को हथकड़ी लगाई गई।
शहर में खबर फैल गई। हैरोफील्ड, जो हमेशा शांत था, अब एक त्रासदी की चर्चा से गूंज रहा था। कालेब को जेल में डाल दिया गया। उसने अपने वकील को बताया कि यह इरादतन नहीं था, कि वह गुस्से में था। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता था। एलियास मर चुका था। जेल में कालेब को अपने जीवन का हर पल याद आया। वह और एलियास बचपन में कैसे साथ खेलते थे, कैसे उनकी माँ उन्हें कहानियां सुनाती थी। लेकिन वह ये भी याद करता था कि कैसे पिता की तारीफ हमेशा एलियास के लिए थी। उसने अपनी ईर्ष्या को पनपने दिया था और अब वह उसे नष्ट कर चुकी थी। लायला ने कालेब से मिलने से इनकार कर दिया। वह शहर छोड़कर चली गई। हैरोफील्ड के लोग अब कालेब को एक हत्यारे के रूप में देखते थे। उसने अदालत में कबूल किया और उसे उम्र कैद की सजा मिली। जेल की दीवारों के बीच कालेब ने अपनी स्केचबुक में एक चित्र बनाया। यह एलियास का था, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। हर रात वह उस चित्र को देखता और रोता। उसने अपने भाई को मार डाला था और इसके साथ उसने अपने जीवन को भी खत्म कर दिया था। हैरोफील्ड में मेपल स्ट्रीट का घर खाली पड़ा था। लोग उससे बचते थे जैसे वह शापित हो। लेकिन हर अक्टूबर जब बारिश की बूंदें खिड़कियों पर गिरती थीं, ऐसा लगता था कि घर अभी भी उन भाइयों की कहानी फुसफुसा रहा था, प्यार, ईर्ष्या और विश्वासघात की कहानी।